आज की बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में श्रद्धा और आस्था का मेला लगा था। वहां होने वाले एक समागम में शिरकत करने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे थे। समागम स्थल तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु एक पुल से होकर गुजर रहे थे। पांव रखने तक की भी जगह नहीं थी और अचानक एक अफवाह फैली कि पुल टूट गया है। अफवाह फैलते ही वहां मच गई भगदड़ और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद ही दर्दनाक है। देखिए खौफनाक हादसे की विचलित कर देने वाली तस्वीरें। वाराणसी में भगदड़, बेमौत मारे गए कई लोग। हमारे साथ में आज ही मेरी माता का जी मृत्यु हो गई। घायलों की चीख से थर्रा गया सारा शहर। 19 लोग हैं, वो मौत हुई है जिसमें भोलेनाथ की नगरी में मौत का तांडव। सड़क पर बिखरे सामानों के साथ बिखरी लोगों की लाश। ये खौफनाक मंजर है भोलेनाथ की नगरी वाराणसी का, जहां कई लोगों की जान चली गई है। बेमौत मारे गए ये लोग बाबा जय गुरुदेव के समागम में आए थे। खबरों के मुताबिक समागम में सिर्फ 3000 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी गई थी, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा लोग समागम में आ गए। लोगों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी और इसी होड़ में मची भगदड़ में मारे गए कई लोग। यहाँ साहब आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा, मतलब तो पीछे करके बैठ करके हमारे साथ में आई थी मेरी माता का जी मृत्यु हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक बाबा जय गुरुदेव की याद में आयोजित 2 दिवसीय जागरूकता शिविर में आए भक्त वाराणसी के पीली कोठी से होते हुए डोमरी गांव जा रहे थे। डोमरी गांव में ही समागम का आयोजन किया गया था। रास्ते में राजघाट पुल पर अचानक भगदड़ मच गई और फिर मौत की चीख से गूंज गया सारा शहर। शहर में जय गुरुदेव के जो समर्थक इकट्ठा हुए थे, उसकी वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि पूरे शहर में इस समय जाम लगा हुआ है। इस समय अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरा शहर जाम से भरा हुआ है। जगह जगह जय गुरुदेव के समर्थक इकट्ठा हैं, और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ पे बनारस में इकट्ठा होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ जाम ही जाम है और मौके पर पहुंचने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। दिल दहला देने वाली इस सच्ची घटना के बाद आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक चंदौली के मुगल सराय से वाराणसी कैंट स्टेशन तक 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि लंबे ट्रैफिक जैम की वजह से अधिकारियों को भी घटना स्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है। वाराणसी में हुए इस खौफनाक हादसे के बाद यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। हम आपको बता दें कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और अब पूरे देश में हो रही है इस दिल दहला देने वाली घटना की चर्चा। तो भोलेनाथ की इस नगरी में मौत के तांडव ने 19 लोगों की जान ले ली। वाराणसी में भगदड़ के बाद अफरा तफरी मची है। लोग अपने परिजनों की तलाश में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। जय गुरुदेव के समागम के चलते शहर में भारी जाम लगा था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस आई हुई है। वहां जो लोग जख्मी हुए उनको तुरंत अस्पताल ले जाने का काम, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जय गुरुदेव के समर्थक वहां जुटे कि सड़कें ठसाठस भरी थी। और ये वो तस्वीरें हैं भगदड़ के बाद की। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए सीधे सीधे ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। 19 लोगों की मौत हो गई इस भगदड़ में, जिसमें 15 महिलाएं बताई जा रही हैं, 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। और जरा सोचिए, सिर्फ 3000 की भीड़ को आने की अनुमति मिली थी, लेकिन तकरीबन लाख तक लोग वहां पर जुट गए। और उसके बाद जिस पुल से वो लोग उस तरफ जा रहे थे, उसमें उस पुल पर जाते वक्त पुल टूटने की अफवाह हुई और जैसे ही वो अफवाह फैली उसके बाद
ऐसी भगदड़ मची जिसने 19 लोगों की जान ले ली। अस्पताल में भी लगातार जख्मियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया है, आपको वो भी सुनाते हैं। 14 मेल है, सॉरी 4 मेल है। कैसी घटना हुई थी, ये कुछ जानकारी आपको मिली? अभी तक जो बताया गया उसमें अभी तक जो बताया गया उसमें ये बताया गया कि स्टैम्पीड हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। कैसी हालत में लोग आए थे आपके? हमारे यहाँ जो भी लोग घायल लाए गए हैं, 4 घायल लोग लाए गए हैं और बाकी जो 19 है वो ब्रॉड डेड लाए गए हैं। सर, इनको और कोई बीएचयू के लिए रेफर भी किया गया? हाँ, एक पेशेंट सीरियस, उनको बीएचयू रेफर किया गया। कितने की डेथ हुई है अभी तक कोई जानकारी? 19 लोगों को यहाँ पर लाया गया। हमारे पास जो ब्रॉड डेड है वो 19, इसमें 15 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। जी। कितने लोग की डेथ हुई है? 4 घायल थे, एक बीएचयू में 3। हमारे पास जो लाए गए हैं, हमारे हॉस्पिटल में लाए गए हैं, वो टोटल 19 है। जी, इसमें 15 फीमेल है और 4 मेल है। अच्छा सर, ये जो 3 घायल हैं, बाकी जो आप बता रहे हैं 4 तो एक तो बीएचयू रेफर किया, बाकी 3 आते हैं। हाँ, तो ठीक है, स्टेबल है। जय गुरुदेव की जयंती के मौके पर आयोजित हुए समागम के दौरान ये भगदड़ मची। जय गुरुदेव हैं कौन, आइए आपको बताते हैं। कुछ ऐसा था बाबा जय गुरुदेव का प्रताप। मथुरा के आश्रम में जब बाबा ने आखिरी सांसें ली तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा के भक्त उनके जाने से बदहवास थे। बाबा जय गुरुदेव ने हमेशा साधारण तरीके से जिंदगी जीने पर जोर दिया। उन्हें कई लोग टाट वाले बाबा भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने देश की तरक्की के लिए अपने भक्तों को टाट पहनने का निर्देश भी दिया था। हम लोग बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी लोग टाट पहनते हैं। स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिवाया था दिल्ली में चमगादड़ टापू पर कि जब तक देश की स्थिति सुधरेगी नहीं तब तक हम लोग टाट पहनेंगे। बाबा जी ने 1983 में एक आह्वान किया था कि कुछ लोगों को टाट पहनने की ज़रूरत है, और जब ये टाट कम या ज़्यादा लोगों के बदन पर आता है तो भारत ही नहीं सारे विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार का परिवर्तन होता है। बाबा जय गुरुदेव का असल नाम तुलसीदास है, लेकिन उन्होंने ईश्वर को गुरुदेव का नाम दिया और नारा दिया जय गुरुदेव पर। धीरे धीरे यही उनकी पहचान हो गई। उनकी जन्म की तारीख के बारे में तो ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा का जन्म इटावा जिले के भरथना के खितौरा गांव में हुआ था। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के मुताबिक बाबा की उम्र 116 साल थी। बाबा जय गुरुदेव को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। बताया जाता है कि 5 फरवरी साल 1973 कोलकाता में उनका सत्संग सुनने आए लोगों से बाबा ने कहा था कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं इस किराए के मकान में 5 तत्व से बना 3.5 हाथ का आदमी हूँ। मैं सनातन धर्मी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, न बीड़ी पीता हूँ, न गांजा, न भांग, न शराब और न ताड़ी। आप सबका सेवादार हूँ। मेरा उद्देश्य है सारे देश में घूम घूम कर जय गुरुदेव के नाम का प्रचार करना। मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूँ। मैं ना तो कोई औलिया हूँ और न ही पैगंबर और न ही अवतारी। 7 साल की उम्र में ही तुलसीदास के माँ बाप का निधन हो गया था। तभी से वो मंदिर, मस्जिद और चर्च जाने लगे। कुछ समय बाद घूमते घूमते अलीगढ़ के चिरौली गांव पहुंचे। वहां घूरेलाल शर्मा को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। दिसंबर 1950 में उनके गुरु की मौत हो गई। गुरु घूरेलाल की इच्छा के मुताबिक उन्होंने मथुरा के चिरौली गांव में आश्रम बनाया। पूरे ब्रज में मीठे पानी की किल्लत है, लेकिन इनके आश्रम के कुओं में मीठा पानी आता है, जिसे नलकूपों के जरिए आसपास के गांवों तक भेजा जाता है। जय गुरुदेव के भक्त खासकर गांवों में रहने वाले लोग हैं। जय गुरुदेव अपना प्रचार दीवारों पर लिखवा कर किया करते थे। बाबा जय गुरुदेव ने 10 जुलाई 1952 को बनारस में अपना पहला प्रवचन दिया था। 29 जून 1975 में आपातकाल के दौरान वो जेल गए। पहले उन्हें आगरा सेंट्रल जेल में रखा गया, फिर बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके भक्तों की वजह से उन्हें बंगलुरु की जेल में भेजा गया। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया। बाबा 23 मार्च 1977 को रिहा हुए। बाबा की रिहाई के बाद इंदिरा गांधी उनसे मिलने उनके आश्रम गई थी।
इस दिन को उनके भक्त मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो दिल में वास्तव में कुछ रखते नहीं हैं। जिस दिन मिसेस गांधी आई थी तो उस समय पर हम लोग गुलाबी पगड़ी बांधते थे और सड़क के दोनों तरफ गुलाबी पगड़ी वाले उनके स्वागत में गोवर्धन चौराहे तक खड़े थे। लोगों ने आश्चर्य किया कि जिन्होंने बेड़ी में रखा बाबा जी को और उनका इतना बड़ा स्वागत इस आश्रम में हो रहा है। दावा किया जाता है कि जय गुरुदेव के देश विदेश में 20 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं। इनके भक्तों में अनपढ़ किसानों से लेकर पढ़े लिखे NRI तक शामिल हैं। जय गुरुदेव अपने आश्रम और ट्रस्ट के जरिए हमेशा गरीबों की मदद करते रहे, जिसमें निशुल्क शिक्षा, निशुल्क चिकित्सा, दहेज बिना सामूहिक शादियां करवाने जैसे काम शामिल हैं। बाबा जय गुरुदेव ने समाज में वैचारिक चेतना लाने के लिए दूरदर्शी पार्टी की भी स्थापना की थी। चुनाव लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। बाबा शराब के सख्त खिलाफ थे और लोगों को हमेशा शाकाहारी भोजन के लिए प्रेरित करते रहे। जय गुरुदेव ने अपने गुरु घूरेलाल जी की याद में 160 फीट ऊंचे योग साधना मंदिर का निर्माण करवाया, जो सफेद संगमरमर का बना है। ये मंदिर पूरे ब्रज का सबसे ऊंचा और अनोखा मंदिर है। मंदिर में 200 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा सत्संग हॉल है, जिसमें लगभग 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। योग साधना मंदिर में साल 2002 में दर्शन शुरू हुए थे। इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं।